हे फ्रेंड्स, तो आज के इस क्विक रिव्यू में हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स इंडिया वालों की तरफ से रिलीज किया गया कंटेंट, जिनके कंटेंट देखकर कभी हमें खुशी होती है तो कभी काफी ज्यादा गम। और अब ये सीरीज उन कैटेगरी में कहां पर बैठती है, पहले अगर उसके नाम की बात करें तो ये है तूत परी। आप वही सीरीज जिसका ट्रेलर भी आया था, हमें पता नहीं चला और सीरीज रिलीज हो गई और ऐसे ही कहीं ना कहीं खो जाएगी, क्योंकि कंटेंट ब्लो लगा लो, उसके बाद ब्लो और उसके बाद ब्लो का भी एवरेज है। जिनकी अब अगर खामियों की बात की जाए तो सबसे पहली खामी है कि इस सीरीज को बांग्ला, याद रहे बांग्ला, इंग्लिश और हिंदी में रिलीज किया गया है हम ऑडियंस पर एहसान करने के लिए, क्योंकि इन तीनों ही लैंग्वेजेस को मिला लो तब जाकर बनती है नेटफ्लिक्स इंडिया वालों की ये सीरीज, जिसे देखते वक्त आप बिना सबटाइटल के समझ नहीं पाओगे कि असल में बोला क्या जा रहा है, क्योंकि ज्यादातर तो वर्ड्स बांग्ला के साथ साथ वही हिंदी इंग्लिश मिला करके हमारे सामने प्रेजेंट किए गए हैं। आफ्टर ऑल बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें जैसी सीरीज हमारे सामने नेटफ्लिक्स इंडिया वाले कुछ इसी तरीके की देते हैं। और हाँ, एक और बात जो कि इसी सीरीज से रिलेटेड है कि अगर आपके पास कंटेंट के नाम पर बेकार स्टोरी हो और उस पर पैसे लगाने वाले प्रोड्यूसर, तो प्रोजेक्ट कैसा बनता है, वो है तूत परी, जिनमें कास्टिंग के नाम पर आपको सारे के सारे एक्टर्स बस अपनी एवरेज सी परफॉर्मेंस ही देते हुए नजर आते हैं, भले से ही किन्हें भी लिया क्यों ना गया हो। अच्छे से अच्छे एक्टर को वो भी अपनी एक्टिंग में जान नहीं डाल पाते। इसके अलावा नो डाउट प्रोडक्शन डिजाइन काफी ज्यादा खूबसूरत है, CGI का लेवल कुछ ज्यादा नहीं हो गया है, सब कुछ लेवल कैरी करेगी। और बाकी सेट डिजाइनिंग और लाइटिंग कुछ जमी नहीं सी भी लगती है, क्योंकि यहाँ पर कलर ग्रेडिंग बहुत ही ज्यादा डार्क रखी गई है। हालांकि वैम्पायर्स की फिल्म है, डार्क होना चाहिए, लेकिन इस लेवल का इतनी तो अकल है कि उनका टोन किस तरीके का सेट किया जाना चाहिए। इसके अलावा मेकअप घटिया। और हाँ, इस पूरी सीरीज की प्रेजेंटेशन भी, खास करके इसकी शुरुआत, जिसे देखते वक्त आप थक और पक जाते हो, यानी आगे देखने का अगर आपका मूड नहीं करेगा तो फिर ये सीरीज आपके लिए पूरी तरीके से फ्लॉप है। लेकिन अगर आप 2-3 एपिसोड से सर्वाइव कर लेते हो, तब आपको स्टोरी में देखने के लिए कुछ इंटरेस्टिंग सी चीजें मिल जाती है। खास करके ऊपर और नीचे वाला जो फंडा है, इसमें गलत बिल्कुल भी मत समझना, यानी कि इंसान से लेकर वैम्पायर की दुनिया जो कि अंडरग्राउंड में रहते हैं, तो उसे देखने में हमें काफी ज्यादा इंटरेस्ट भी आता है और उसकी प्रेजेंटेशन यहाँ पर नो डाउट अच्छी की गई है। लेकिन अब उस हिसाब से देखा जाए तो इस यूनिवर्स में वैम्पायर्स है जिन्हें डेंटिस्ट की जरूरत पड़ती है, यानी कि अगर कहानी की बात की जाए तो कहानी वही है कि नीचे की दुनिया से निकलकर वैम्पायर ऊपर आई है, अपने सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़कर, कि वो लोग इंसानों का खून नहीं पी सकते, लेकिन वो फ्रेश खून पीने के लिए ऊपर आती है और फिर उसका टूटता है दांत, जिसके बाद वो चली जाती है डेंटिस्ट के पास। और फिर यहाँ से शुरू होती है इनकी बेकार सी ऐसी लव स्टोरी जिनमें हम बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होते, क्योंकि प्रेजेंटेशन ही बेकार है। इसलिए नेटफ्लिक्स वाले बस इस सीरीज को 8 एपिसोड तक घसीटते रहते हैं और फिर क्या, उसके बाद शुरू होती है इन्वेस्टिगेशन, पुलिस, वैम्पायर हंटर, सारे के सारे उसमें पड़ जाते हैं। और फिर आगे क्या होता है क्या नहीं, इंसानों से प्यार करना वैम्पायर को कितना भारी पड़ता है और ह्यूमंस पर क्या होगा, ये सीरीज उन्हीं सारी की सारी चीजों को बताती है जो कि हाँ हमने पहले भी देखी है, लेकिन इंडियन टच के साथ, खास करके कोलकाता को दिखाते हुए, वहीं की प्रेजेंटेशन देते हुए ये सीरीज कुछ ज्यादा ही वही की हो गई। यानी कई सारी ऑडियंस इस शो से खुद को कनेक्ट नहीं कर पाएगी, लेकिन जो नेटफ्लिक्स वाली ऑडियंस है, यानी कि उनकी क्लास ऑडियंस जो उनके सब्सक्रिप्शन खरीदती है, उनकी नजर में नो डाउट ये सीरीज बी की कैटेगरी तो डिजर्व कर ही लेगी। लेकिन बात की जाए मास ऑडियंस की तो दूर रहो, ज्यादा बेटर रहेगा, इस पर टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करो। बाकी और भी दूसरे कंटेंट है, थिएटर में लगी है इविल दैट राइज, वो देख लो, वो इससे ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये सीरीज ना तो वैम्पायर की हो पाई, ना तो लव स्टोरी पर फोकस कर पाई, और ना ही खुद के एक यूनिवर्स को बिल्ड कर पाई, और ना ही कॉमेडी की अच्छी प्रेजेंटेशन दे पाई। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो एक्टर्स अपनी परफॉर्मेंस में कोई भी ऐसी छाप नहीं छोड़ पाते जिनसे आप ये कहो कि नेटफ्लिक्स वालों ने कमाल कर दिया है। अगर मैं इस सीरीज को लेकर ये भी कहूँ कि अगर आपके पास एक बेकार सी स्टोरी है और अगर उस पर पैसे लगाने के लिए प्रोड्यूसर्स है, तो सीरीज किस तरीके की बनती है, तो कांग्रेचुलेशन। तूत परी उस कैटेगरी में आपके हिसाब से नहीं बल्कि मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट फिट बैठती है, जिस पर मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि अपने टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट ना करो। ट्विलाइट देख रखी है तो फिर दूर रहो, क्योंकि ये सीरीज अपनी इस प्रेजेंटेशन में कुछ भी नया ना प्रेजेंट करते हुए बस एक सिंपल सी टाइम पास सी सीरीज रह जाती है, जो कि मेरी नजर में तो टाइम वेस्ट ही है। अब इस बात पर मैं इसलिए ज्यादा जोर डालूंगा क्योंकि नेटफ्लिक्स इंडिया वालों को ये चीज बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि इंडियन ऑडियंस उनसे किस तरीके का कंटेंट चाहती है, लेकिन नेटफ्लिक्स वाले सुनने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया वाले तो वो कुछ इसी तरीके की सीरीज की प्रेजेंटेशन हमें देते हैं, जिसे लेकर आप बाकी की तरफ से यही सुनोगे कि टाइम पास है, टाइम पास के हिसाब से देख लो, नहीं तो ये टाइम पास नहीं है बल्कि क्लियरली समय की बर्बादी है, जिनकी अगर अभी ही रेटिंग सेट कर ली जाए बाकी दूसरी कैटेगरी में, तो क्रिटिक्स भी
इस सीरीज को नो डाउट सिंपल सी की कैटेगरी में रखेंगे, जिसकी राह पर चलते हुए मैं भी इस सीरीज को उसी सेम कैटेगरी में रखूंगा, क्योंकि मैंने अपना टाइम इस सीरीज पर लिटरली वेस्ट किया है कुछ भी नया ना सीखते हुए। क्योंकि इससे अच्छे कंटेंट दूसरे भी पड़े हुए हैं जिन पर मैं अपना टाइम दोबारा दे दूंगा, या फिर जो कंटेंट मैंने नहीं देखा है वो देखकर अपना टाइम पास कर लूंगा। लेकिन ये टाइम पास की कैटेगरी मेरे लिए तो पूरी की पूरी वेस्ट साबित हुई है। बाकी अब बचती है आपकी राय, जो आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। बाकी याद रहे ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है नेटफ्लिक्स इंडिया वालों की सीरीज तूत परी को लेकर, क्योंकि इस तरीके के कंटेंट मैंने हिसाब से काफी ज्यादा कंज्यूम कर रखे हैं, इसलिए ये सीरीज मुझे बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं कर पाई है। बाकी आपका मुझे नहीं पता, जिनमें अब मुझे लगता है कि टॉपिक को यहीं पर खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि ये सीरीज इतना भी ज्यादा टाइम डिजर्व नहीं करती है कि मैं उस पर देकर आपको लंबा चौड़ा लेक्चर दूं और ये बताओ कि इस यूनिवर्स में वैम्पायर डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो वेयरवुल्फ कुछ और ही चुड़ैल। खैर छोड़ दो, डार्क कॉमेडी बनाने के चक्कर में कुछ और ही बनाकर प्रेजेंट कर दिया गया, जिसके डायरेक्शन की अगर तारीफ की जाए तो अंडरवर्ल्ड की जो दुनिया थी और उसके पूरी की पूरी सेट डिजाइनिंग थी वो अच्छी थी, लेकिन लाइटनिंग का टोन भाई साहब इस तरीके की डार्कनेस तो बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं करता जैसे हम हॉरर मूवीज में देखना पसंद करते हैं। यानी वो पीला और लाल सा शेड्स कुछ जमा नहीं। इसके अलावा एक्टर्स के मेकअप बेकार है, जो लिटरली पूरी तरीके से फेक लगते हैं, और बाकी कहा ही क्या जाए, क्योंकि कुछ है ही नहीं बोलने जैसा। लेकिन हाँ, एक चीज है, मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय।